ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर, बिहार से बड़ी खबर। आधी रात को पप्पू यादव गिरफ्तार। नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग झारखंड। मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। जी हां, देर रात को हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा बिहार में देखने को मिला। दरअसल पटना पुलिस ने पूर्णिया सांसद पप्पू यादव और राजेश रंजन को 31 साल पुराने एक मामले में गिरफ्तार कर लिया है। इससे पूर्व पटना पुलिस जैसे ही पटना सिटी एसपी भानु प्रताप की अगुवाई में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को गिरफ्तार करने के लिए उनके घर पे पहुंची, अफरा तफरी का माहौल हो गया। गिरफ्तारी का कड़ा विरोध किया गया। पप्पू यादव ने हाउस अरेस्ट करने की बात भी कही। इस दौरान पप्पू यादव, उनके समर्थकों और पटना पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक बात हुई। वहीं सांसद पप्पू यादव ने इस पूरे प्रकरण पर पुलिसिया कार्रवाई की सोची समझी सियासी साजिश बताया है। इधर इस कड़े विरोध के बावजूद पटना पुलिस ने सांसद पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया और अपने साथ ले गई। मामले के बारे में बताया जा रहा है कि पप्पू यादव 31 साल पहले किराए के मकान में रह रहे थे, जिस पर जबरन कब्जा कर लिया था और उस मकान पर अपना दफ्तर बना लिया था और मकान मालिक के ऊपर भी FIR दर्ज करवा दिया था। अब इतने दिनों बाद इसी मामले पर पप्पू यादव के विरुद्ध वारंट जारी किया गया है, जिस पर पुलिस कार्रवाई की है। वहीं सांसद पप्पू यादव का कहना है कल कोर्ट में हाजिर होना है और इधर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। बहरहाल पूरा मामला हंगामेदार रहा और बीती रात, शुक्रवार की रात, काफी हलचल भरा रहा पटना के लिए। आखिरकार पटना पुलिस ने सांसद पप्पू यादव को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। झारखंड बिहार से पंकज आर्य की पूरी रिपोर्ट, आर्य न्यूज झारखंड, खबर आप तक। हम तो हम सुबह ही जाए सर, अभी 11 बजे रात में नहीं, हम 11 बजे रात में नहीं जाए, क्योंकि लॉ भी नहीं करता है किसी भी कीमत पर। कोई लॉ इसमें रात और दिन की बात नहीं है ना, है ना। आप यहाँ सुबह में आप यहाँ रहिए, आपको लगता हो हाउस अरेस्ट कर लीजिए। सुबह में यहाँ से हमको कोर्ट ले चलिए, हम कोर्ट के लिए तो आए हैं। यदि मेरे मन में ऐसा कुछ होता कि मुझे नहीं जाना है, और हम जब जानते थे, हमारे मन में थी ये बातें थी कि चला जाए, इतनी बड़ी लड़ाई है तो आप लोग बदमाशी कर सकते हैं, तो मैं जानता हूँ। पुलिस बदमाशी कैसे करे? सुनिए ना मेरी बात, हम पागल हैं, बेवकूफ हैं। हम पटना आएंगे, हमको ये समझ में नहीं है। आप हमको बताइए, हम हाईकोर्ट भी चले जाते, या कल आज ही हम चले जाते डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं था मेरे लिए। हम नहीं आते, डायरेक्ट कोर्ट जाते, डायरेक्ट कोर्ट चले जाते। हम लोग कोर्ट ले चलेंगे सर, चला जाए हम लोग के साथ। प्रमोद बाबू, आपको जिनको कहना हो कह लीजिए, मैं सुबह ही जाऊंगा एज ए लॉ। हम लोग लॉ के अनुसार ही हैं। नहीं, लॉ के अनुसार 11 बजे एक कॉमन आदमी के घर में भी वारंट में दिन रात की कोई बात है ना, है, क्योंकि अब हम लोग अनावश्यक बात को नहीं, अनावश्यक की बातें नहीं। यहाँ कितनी वारंट होगी? नहीं, ठीक है, तो करेगा ही, हमारे तो काम है, वो तो अपना काम करेगा। क्या नाम है? दीपक जी। कहाँ? दीपक, लाइव पप्पू यादव लाइव जल्दी। गिरफ्तारी में ऑब्जेक्शन नहीं करना है। नहीं, मीडिया से हम मीडिया से है। हम मीडिया से हैं। आप आराम से बात कर सकते हैं ना, कोई आपको विरोध किया? आप एकदम ऐसे लग कर दिए। शांत यहाँ बैठे, प्लीज आप कॉपरेट कीजिए। हाँ, रोकिए ना, कॉपरेट। आपको कोई कुछ कहा? आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं बोल रहा मैडम। हाँ, अरे सर, कोई दिक्कत नहीं है। बात कर रहे हैं आपको। नहीं, ऐसे नहीं, हम ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं आपको। अरे कोई दिक्कत नहीं है सर। दिक्कत क्या होगा? दिक्कत तो कुछ होगा नहीं, हम भी जान रहे हैं। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ क्या दिक्कत हो सकता है? लेकिन आराम से, ठीक है, हम कहाँ बात कर रहे हैं? सर अरे बहस तो आप कर रहे हैं ना भाई। आप आते के साथ चल गए। नहीं चल रहा, सर बोल रहे हैं कि सर चला जाए, क्या बोले? चला जाए तो रोक जाइए ना, चला जाए। ऐसे हालत में कैसे चला जाएगा? आपको बताया जा रहा है। कर रहा है फालतू का आप बहस करने का आप सबसे पहले बताइए, आप आराम से बैठिए। आपको तो मानिए कहीं कुर्सी है, बैठ जाइए। हमको तो पता भी नहीं था कि आप कौन है।
हम तो बोले सब लोग बैठे, हमको पता भी नहीं था। नहीं चलने में दिक्कत, हाँ, आपको है। समझा जाएगा ना। वारंट लाइए, दिखाइए, पढ़ाइए, लाइए वारंट। वारंट लाके दिखाइए। दिखा है। हाँ दिखाइए, कौन न्यायालय से हम भी समझे, वकील बुलाए। बिल्कुल पावरफुल है। बिल्कुल बिल्कुल जो बता दो, आप बैठिए। आपको ये हम तो है ना कि भाग जा रहा है, बैठने के लिए बोला जा रहा है। और ठीक तो है, तो भाग कहाँ रहे हैं? अच्छा इसी बताइए, आपको बैठने के लिए यदि माननीय बोले तो गुलाम कर दिए, गलत कर दिए। बोले गुलाम कर दिए। तो बैठ जाइए ना, बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। आप लाइए पेपर लाइए, आप बैठ जाइए, आपका भाषण गलत था। आप बैठ जाइए, आपको पूरी कॉपरेशन मिलेगी। विवाद बढ़ा रहे हैं भाई। वारंट फिर ऐसे मत बोलिए, ठीक है ना, ऐसे मत बोलिए। वारंट के लिए आए हैं ना, तामीरात के लिए। ऐसे मत बोलिए, ऐसे मत बोलिए, खराब तरीके से बात मत कीजिए। बिल्कुल इस तरह से बात मत कीजिए, एकदम खराब तरह से बात मत कीजिए। बता रहे हैं आपको, एकदम ऐसे बात ऐसे बात मत कीजिए। आप में कानूनों का उल्लंघन नहीं करना। आप जगह सुनिए, आप जगह सुनिए, कानून का उल्लंघन नहीं करना। मत कीजिए। आपको अरे भाई हम भी आप क्या है, आप सीनियर का क्या है, अपना पद बताइए ना। इसको बोलना और आना नहीं चाहिए, किसी भी कीमत पे नहीं आना चाहिए। बिल्कुल बोलना भी नहीं चाहिए, आना भी नहीं चाहिए। ऐसे आया कि हम तो लगा कि आप लोग भी 11 पुलिस से हैं, बताइए इसका तरीका तो आप लोग लगता है कोई काम से आए हुए हैं, हम लोग को लग रहा है। अब आप लोग कुछ बोलने लगे, करने लगी। भैया तो होगा भैया, कोई 35 साल पुराने मामले में कोई था, उसमें बेल टूट गई। कोर्ट ने कल बुलाया था, उसमें हम आए। शाम में 4 बजे लोकसभा खत्म हुई, हम यहाँ आ गए। लोकसभा चल रही है, कोर्ट का सम्मान करना था, मुझे आना था, कोर्ट का आदेश। तो कल हमको जाना था कोर्ट, 11 बजे कोर्ट बुलाया गया। और इस तरीके से आपने जो बिहेव किया, ये तो बहुत खतरनाक बिहेव है। मैंने तो कभी सच के अलावे हमारी बेटी की लड़ाई थी, अगले बार कोरोना में सरकार ने मेरे साथ ज्यादती किया। मैं तो नीतीश कुमार जी से आग्रह करूंगा, यदि आपको लगता हो कि मैं गलत हूं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैंने इनसे यही कहा है कि उस वक्त वारंट भी इनके पास नहीं थे, बाद में वारंट इन्होंने मंगाया। और हमेशा पप्पू यादव से ही अभी वारंट कुर्की वाला देश अभी खुर्दा देश के घर का कुर्की का वारंट नहीं है, कुर्की का है इनके पास। का है। अब सोचिए वारंट नहीं, तो जब इनके पास वारंट नहीं है तो ये कैसे हमको कहेंगे ले जाने की? खुर्दा घर का एड्रेस कुर्की करने का है। कुर्की करने का तो ये कुर्की करे जाके खुर्दा बुलेट चलावे। जब वारंट नहीं है तब ये कैसे मेरे घर पर आए? आप खुद बताइए ना। आते ही सिविल में हमको कहता है चलिए, हमको लगा कोई मार देगा क्या, सब वीडियो बना हुआ। अब देख लीजिए, पूछ लीजिए, यहाँ प्रेस के लोग भी थे सभी। हमको नहीं पता कौन है भैया दीपक, स्पेशल इंटेलिजेंस बता रहे हैं। अपने को स्पेशल इंटेलिजेंस बता रहे। आईबी आ गया, आईबी लोकसभा चल रहा है। बारे अब भैया मैं तो कुछ नहीं, मैं तो कहा कि मैं तो आप मरवा दोगे थाना, हम तो रात को जाएंगे नहीं, ये लॉ भी नहीं कहता। आप मुझे हाउस अरेस्ट करके रखो यदि वारंट है। तो यदि वारंट नहीं है तो आप नहीं रह आ सकते, मेरे घर में आपको प्रवेश नहीं करना जी। अब सम्राट बाबू को पप्पू यादव और सरकार नीतीश जी को तो कभी डर लगा नहीं। नीतीश जी को मैं आज भी सम्मान करता हूं। ये सम्राट जी की पुलिस है और पुलिस को पप्पू यादव से परेशानी तो है अब मार दो।
मरवा दो। उनके हाथ में कुर्की का है तो जाइए कुर्की करिए, जाके खुर्दा की कुर्की कर लीजिए, घर तोड़ दीजिए। वारंट तो है नहीं, वारंट नहीं है तो ये पप्पू यादव को कैसे ले जाए? तब तो मेरे लाश को इनको ले जाना पड़ेगा। आप लोग सारे प्रेस के लोग हैं, आप न्याय को दिखाइए। कोरोना में भी मेरे साथ इसी तरह यह सरकार की थी। सबको पप्पू यादव से डर क्यों? बेटी की लड़ाई लड़ेंगे मरते दम तक। मैं कल जहां पर कुशेश्वर स्थान में ब्राह्मण वर्सेस दलित हुआ, सुबह वहां जाने वाला कि कम से कम वहां जाके ये दोनों मुद्दों को मैं कंप्लीट खत्म करूं। लगातार वहां बढ़ रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा, मैं वहीं निकलने वाला। यही स्थिति है। किस मामले को लेकर पप्पू यादव की गिरफ्तारी करने पटना पुलिस आई है? अभी ब्रीफ कर दिया जाएगा आपको विस्तार से। अभी पहले जो माननीय न्यायालय का आदेश, लेकिन रात में गिरफ्तारी को लेकर बात हो रही है। माननीय न्यायालय का आदेश तो निकला हुआ है गिरफ्तारी। लेकिन सांसद ने तो बताया कि कल उनका कोर्ट में डेट है, उससे पहले ही ना कल नहीं है। केस नंबर 552 जो पूर्ववर्ती जो आईपीसी थी 419, 420, 468, 448, 506 और 120 भी, इसके तहत गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा रही है। ये किस थाने का मामला है? ये गर्दनीबाग थाने का क्या है इसमें? माननीय न्यायालय द्वारा ट्रायल केस जिसमें माननीय सांसद मोदी को उसमें प्रस्तुत किया था, लेकिन उसमें नए डेट पर प्रस्तुत किया है। इस कारण केस क्या है? सर सामने देखिए, का मामला है, 419 का मामला है, 420 का है। अभी आप रास्ता दीजिए, काम क्या बता मामला वो वारंट वो दिखाएंगे, पढ़ाएंगे या रिसीविंग कराएंगे, इस तरह का कुछ, तभी तो हम बता पाएंगे। तो आप यहाँ पे पहुँचे हैं तो गर्दनीबाग एसएचओ ने क्या दिखाया? नहीं, उन्होंने कहा कि वारंट है। वारंट का पूरा किस डिटेल हमको खाली केस नंबर बताया गया, पूरा डिटेल पढ़ने का जो हमको मौका नहीं देते ही नहीं। देखिए कुछ नहीं दिखा रहा है। अगर वो कोई भी डायरेक्ट वो कह रहे हैं कि 83 यानी कुर्की जब्ती का वारंट है, तो कुर्की जब्ती किस एड्रेस पर होना है, कहाँ का होना है, बहन का घर है और ये उनकी बहन का घर है, यहाँ कैसे पुलिस आ सकती है? वो भी इसमें एक और महत्वपूर्ण बात, किसी भी व्यक्ति पर 83 तब निकलता है जब पहले बेल कैंसिल हुआ, फिर बेलेबल वारंट जाएगा, फिर नॉन बेलेबल वारंट जाएगा, फिर 82 होगा, फिर 83। तो हमेशा जब पटना में आते हैं तो एसपी कार्यालय से इनको सुरक्षा गार्ड मिला हुआ है, तो हमेशा पुलिसों के बीच में रहे तो इनसे रिसीविंग क्यों नहीं कराया गया? ये पूरे तथ्य को छुपाकर इनको गिरफ्तार करने की जो साजिश थी पूरे डार्क में रखा गया। रात को कोई लोग आता है और वो गिरफ्तारी के संबंध में एक सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है क्या कोई आपराधिक मामला है? कि आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज, यानी संध्या के बाद और सूर्योदय से पहले किसी भी व्यक्ति को रेयर एंड रेयरेस्ट सिचुएशन में गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये तो हमेशा रहे हैं पब्लिकों के बीच, और सत्र चल रहा है, ऐसे परिस्थिति में अचानक पुलिस का आ जाना ये प्रक्रिया का बिल्कुल एक सवाल का जवाब सिर्फ दीजिए कि यहाँ पे पटना पुलिस की जो तमाम टीम आई है, थाना आई है, गर्दनीबाग का मामला बताया जा रहा है, गर्दनीबाग एसएचओ ने आपको पत्र दिखाया है, क्या लेके आया है? अभी तक हमको पूरी कुछ तरीके से नहीं, केवल के थाना कांड संख्या बताया गया, पढ़ने के लिए वो मांगे हैं, बोले कुछ देर में पढ़ाएंगे। आपराधिक मामला है? केस तो एक है जिसमें बेल पर ऑलरेडी 1995 का केस है, जिसमें वो बेल पर बहुत पहले छूटे हुए हैं। अब उसी में इन पर वारंट का जहाँ तक बात है, तो एक भी कोई भी जैसे 82 हुआ है तो उसको निर्गत हुआ है तो रिसीविंग आपको नहीं दिखाया गया है? किसी को नहीं दिखाया। कितने देर से घुमाया जा रहा है? अभी मेरा 15-20 मिनट